स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर क्लियन स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने देख लिया कि 3 टाइप्स के हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लियन होते हैं, ग्लांसिंग क्लियन, हेड ऑन क्लियन और राइट एंगल क्लियन होते हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन हमने देख ली थी, हमने डायग्राम भी देख ली थी। अब हम देख रहे थे क्लियन नंबर, ठीक है, जिसे Z11 से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन हमने देख ली थी, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। द नंबर ऑफ क्लियन अक्रिंग in all molecule in 1 cubic meter of a gas in 1 second is called Collier number. It is denoted by Z11। ठीक है, अब हम देखते हैं Z1 किसको कहा जा रहा है। ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसको डिवाइड करने एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन के, कोलिजन के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है मॉलिक्यूल, उसको उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू C बार यानी एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यानी एरिया आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम C बार से। ठीक है, एंड n। ठीक है, C बार हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि √8 RT ओवर पाई m। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट मिसिंग है, आप लोग खुद इसको लगा लीजिएगा अपने पास। सिंस देयर आर n मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 cubic meter and each of these molecule experience Z1 collision per second। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल है यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं n, और हर एक मॉलिक्यूल जो है वो Z1 collision per second को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, the total number of collisions per second for all n molecules per meter cube of the gas would be n into Z1, यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एज द ईच कोलिजन इन्वॉल्व 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कोलाइड हो रहे हैं, सो द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस शुड बी डिवाइडेड बाय 2, कि इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, n इंटू Z1 था, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास Z11 बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू, हम बाकी वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार n स्क्वायर आ गया। ठीक है, पहले एक n था और हमने उसको n के साथ मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर आ गया यहाँ पे हमारे पास। C की वैल्यू हमें पता है एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या हो सकता है कि जब हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये देखो कि न्यूमरेटर में भी पाई की पावर 1 है, और ये जो डिनोमिनेटर में पाई की पावर आ जाएगी 1/2। तो उसको सॉल्व आउट करोगे तो ये और इसके अलावा 8 है, √8 है, और बाहर हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं कि √8 की जगह पे हम ये वैल्यूज कर सकते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, Z11 is equal to 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर अंडर रूट पाई RT ओवर m बन जाएगा। ठीक है, आप पाई की वैल्यू को करें और 8 को जो है ना वो कैंसिल आउट करके जहाँ भी वैल्यू बनी है तो करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास कोलिजन नंबर की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। The collision frequency of a gas is defined as the average number of molecular collision taking place per second इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, के एक सेकंड के अंदर हमारे पास कितने एवरेज नंबर ऑफ कोलिशंस हो रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसिडर अ गैस मॉलिक्यूल contains capital N molecules per meter cube. From kinetic consideration, it has been established that the number of molecule N with which a single molecule will be collide per second is given by a relation कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं विद विच अ सिंगल मॉलिक्यूल कोलाइड। ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करता है एक सेकंड के अंदर। तो n कितना है हमारे पास, n इज इक्वल टू सिग्मा √2 पाई C बार सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, C हमें पता है एवरेज वेलोसिटी और सिग्मा हमें पता है कि कोलिजन डायमीटर है।
If the total number of collision taking place per second is denoted by z, then we have, हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, या ठीक है, तो ये z क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पाई सी बार सिग्मा स्केयर, और एन स्केयर था, ठीक है, अब एन मल्टीप्लाई बाय एन हो गया, या आप इसको ऐसे सिंपली एन स्केयर भी कर सकते हैं। सिंस ईच collision involve two molecule, the number of collision per second per meter cube for of each gas will be divided z divided by 2, यानी हाफ कर देंगे एक मॉलिक्यूल के लिए। hence the collision frequency की वैल्यू क्या बन जाएगी, collision frequency is equal to अंडर रूट 2 पाई सी बार सिग्मा स्केयर एन स्केयर ओवर 2, ठीक है। तो अब ये 2 को और ऊपर जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 है उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, बाकी z जो collision फ्रिक्वेंसी है वो ऐसी ही आ जाएगी, z इज इक्वल टू पाई सी बार सिग्मा स्केयर एन स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। Evidently, the collision frequency of a gas increase with the increase in temperature, molecular size and number of molecule per cubic centimeter। इन चीज़ों को increase करें तो हमारे पास collision frequency भी increase हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, हम वो देख लेते हैं। The distance traveled by a molecule before collision is termed as free path, ठीक है। फ्री पाथ यानी मॉलिक्यूल के लिए जब वो कोलाइड नहीं कर रहा, एक मॉलिक्यूल से कोलाइड कर लिया, दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने से पहले का जो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्री पाथ होता है। द फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम से टाइम वेरी करता है, लाजमी नहीं है कि अगर एक दफ़ा कोलिजन से पहले उसे टाइम मिला है 1 सेकेंड तो दूसरी दफ़ा भी 1 सेकेंड मिलेगा, मे बी वो 2 सेकेंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम से टाइम वेरीज कर सकता है, ये डिस्टेंस जो होता है कि अब जितना उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। द मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसका मीन ले लिया जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, मीन फ्री पाथ, और इसको लैम्डा से डिटरमिन किया जाता है। Lambda is equal to mean distance traveled by a molecule in 1 second and number of collision per second आ जाएगा हमारे पास। If a molecule has average velocity c bar meter per second and if within this period experience z1 collision then the mean free path is given by, जो पीछे हमने इक्वेशन देखी थी कि z1 is equal to c bar over lambda, तो हम यहाँ से कह सकते हैं lambda is equal to c bar over z1। Evidently, the number of molecular collision will be less at a lower pressure and lower density, and longer will be the mean free path। कि जब प्रेशर कम है, प्रेशर इन टर्म ऑफ अगर पार्टिकल भी लेंगे, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल देख लें, तो जब मॉलिक्यूल कम है तो उनके collisions भी क्या होंगे, कम होंगे, और एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के लिए पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस भी चाहिए होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसका मीन फ्री पाथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द मीन फ्री पाथ इज आल्सो रिलेटेड विद द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, कि ये गैस की विस्कोसिटी से भी रिलेट करी होती है। हमारे पास क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 ईटा, ठीक है। ईटा आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, डिवाइडेड बाय सी बार इनटू डी, डी होती है ये डेंसिटी, ठीक है। हेंस ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस and d is density of a gas। By a determination of viscosity of a gas, the mean free path can be readily calculated। क्या होगा, अगर हमें क्या है डेंसिटी मालूम है और हमें क्या है विस्कोसिटी मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं कि मीन फ्री पाथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है, तो हम कह रहे हैं कि सिलेंडर का एरिया हमारे पास कितना है, ठीक है, और कोलिजन डायामीटर कितना है, सिग्मा कोलिजन डायामीटर है, तो अगर 2 पाई आर जैसे सिंपली हमारे पास
सर्कुलर का रेडियस होता है और सी बार ये उसकी वेलोसिटी है, या आप इसको जो है हम देखेंगे कि एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे एक लेंथ के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बन जाएगा। तो अब उसी के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है। For convenience, it is assumed that molecules are hard sphere with no mutual attraction। कि हम जब ये theoretically इसको स्टडी करें तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो राउंड शेप में हैं, यानी हार्ड स्फेयर है, और एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है इनके दरमियान में अट्रैक्शन भी होते हैं, और लाजमी नहीं है कि ये हार्ड राउंड शेप में हो, ठीक है, इनकी शेप डिफरेंट भी हो सकती है। Consider a gas molecule is moving toward the right in a cylinder having a diameter equal to 2 sigma। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर कितना है, 2 सिग्मा है, और सिग्मा हमें पता था कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हो रहे हैं तो उनका जो मिनिमम डिस्टेंस था उनके दरमियान में, उनके सेंटर के दरमियान में, तो वो सिग्मा था। और जो अब यहाँ पे जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है, 2 सिग्मा, यानी सिग्मा से डबल है। If the average velocity of a molecule A is c मीटर पर सेकेंड, के हमने एक A मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई कर लिया है, और मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, c बार है, यानी एवरेज वेलोसिटी है। इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ c बार मीटर इन 1 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकेंड, के 1 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर। Furthermore, it is assumed that all the molecules except A molecular rest, के हम ये जनरली कंसीडर कर रहे हैं कि A मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और बाकी सारे मॉलिक्यूल जो हैं रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, ये सारे मॉलिक्यूल एट अ टाइम मूव कर रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या है, 10 in 1 second the molecule A will collide with all other molecules whose center lie within the cylinder whose radius is equal to the molecular diameter sigma। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि A मॉलिक्यूल 1 सेकंड के अंदर उन सारे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक कर सकता है जिनका डायमीटर जो है वो सिग्मा है, ठीक है। यानी देखिए सिग्मा इसका अपना है डायमीटर, और एक जो दूसरा एक मॉलिक्यूल आएगा उसका भी तो सिग्मा होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 2 सिग्मा बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपस में उन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है जिनका जो है ना रेडियस जो है हमारे पास सिग्मा के इक्वल है, ठीक है। यानी कि वो सिलेंडर के अंदर अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उनके साथ जो है स्ट्राइक कर सकता है। इफ सी बार इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, कि ये सी बार हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर है। तो एरिया हमें पता है, एरिया ये कितना था, देन इट्स वॉल्यूम इज पाई सिग्मा स्केयर, ठीक है, सी बार, यानी पाई सिग्मा स्केयर हमारे पास एरिया था, और आप एरिया को एक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना बन गया, पाई सिग्मा स्केयर सी बार। Thus, if there are n molecule per cubic meter of a gas, the number of collision per second experienced by a molecule is, कि A molecule एक सेकंड के अंदर कितने collision एक्सपीरियंस करता है, वो उस यानी उस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसके इक्वल होगा। यानी वॉल्यूम आ गया और उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बन गया, पाई सिग्मा स्केयर सी बार एन। The quantity pi sigma square is called the collision cross section of a molecule। कि collision का cross section जो है पाई सिग्मा स्केयर है, या एरिया आप सिंपल इसी को कहते हैं कि इतना है। Up till now it has been assumed that only the A molecule is moving and all the other molecule are stationary, ठीक है। This is not the true picture of the actual gas, कि actual gas में ऐसा नहीं होता, हमारे पास सारे molecule move कर रहे होते हैं। Since all the molecule are moving, therefore an allowance for their motion is made by considering the average relative velocity along the line of center of the two colliding molecules। कि हम इसके लिए क्या करते हैं, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स की इंस्टेड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी लेने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी
वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। ठीक है, हमें फिर क्या करना चाहिए, सारे कोलिजन्स को कंसिडर करना चाहिए। मीन कि हमारे पास हमने देखा था ग्रेजिंग कोलिजन्स होते हैं, हेड ऑन कोलिजन होते हैं एंड राइट एंगल कोलिजन्स होते हैं, इन तीनों को कंसिडर करना चाहिए। फिर the relative velocity of the molecule for grazing collision may be very small। हमने देखा था कि ये relative velocity क्या होती है, इसकी जीरो के करीब होती है। for head on collision it is 2 c bar and for right angle collision it is under root 2 c bar। on the average the right angle collisions are more frequent यानी ये ज़्यादा हो रहे होते हैं, इसलिए हम ये वाली velocity की वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, as we take the average relative velocity under root 2 c bar, thus the exact number of such collision experienced by molecule A will be कि अब A molecule है उसके कितने जो है collisions experience कर रहा होगा, which is equal to Z1 is equal to under root 2 pi sigma square c bar n। Substituting the value of Z1 in the equation के हमारे पास क्या mean free path निकालने के लिए lambda is equal to c bar over Z1। the mean free path is हमने value put की, ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सी बार इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन, और यहाँ पे सी बार और सी बार कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया 1 अंडर रूट 2 सिग्मा स्क्वायर पाई एन। The mean free path is also related with the viscosity of gas। ठीक है, for a gas under the pressure P, density D and the velocity viscosity coefficient eta, the mean free path can also be calculated by, हमने पीछे एक्सप्रेशन देख लिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 eta c बार d। तो c बार जो एवरेज वेलोसिटी थी हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इन्होंने सॉल्व करके आगे लिख दिया है कि 3 eta ओवर d इंटू 8 RT ओवर पाई m अंडर रूट ले लें इसका। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 8/पाई को सॉल्व किया, ठीक है, और उसका अंडर रूट लिया और साथ में ये उस जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू बन जाती है 1.88 ईटा डिवाइड बाई डी अंडर रूट आर टी ओवर एम। Thus the mean free path of a gas can be calculated by determining the viscosity of the gas। गैस की विस्कोसिटी से हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पास कि कोलिजन नंबर क्या होता है, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और मीन फ्री पाथ कैसे निकाल सकते हैं। ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि कोलिजन नंबर निकालना है आप लोगों ने, तो ये कैसे निकल सकता है। तो यहाँ तक था आप लोगों का ये वाला चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है और नेक्स्ट वीक के अंदर जो है मैं जो है आप लोगों से इसका ओरल टेस्ट भी लूँगी, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें।